जय जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 12 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस की फैमिली लाइफ 12 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। 12 अगस्त के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके यस, तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है लवर्स का कार्ड एंड उसके बाद आया है डेविल का कार्ड। यस, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप दोनों लवर्स के बीच में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है। यस, आपके पार्टनर को तरह तरह के एडिक्शन हो सकते हैं, इनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ये अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये भी हो सकता है कि जब आपने शुरुआत की थी इनके साथ कनेक्शन में आने की, तब आपको लगता था कि जैसे आप दोनों की लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी, मतलब आपको लगा कि जैसे ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन की मर्जी से हुआ है। कुछ लोगों की शादी हुई थी, कुछ लोग लव कनेक्शन में आए थे एंड आपको लग रहा था जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना कि ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही लगा था जैसे ईश्वर ब्लेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि ये आपका कार्मिक है, ये कोई डेविल इंसान है, ये या तो आपके कोई बैड कर्मा थे तो जो ये इंसान आपको मिला, या तो फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ गई जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप खराब हो गया। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 16, 7, 4, 3, 15 एंड 10, 5, 9, 4, 16 अगेन, ओ माई गॉड, 19 एंड 2। 16 बहुत आ गया है। 16 मतलब 7 नंबर 77 या 777 या टेट्रा 7 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके चलिए, यहाँ पे जो है आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कंजूसी से काम ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फीलिंग एक्सप्रेस करने के मामले में या कमिटमेंट देने के मामले में बड़े कंजूस टाइप के हैं। फीलिंग बहुत सारी होती हैं, इमोशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन छुपा के रखते हैं। आपके लिए क्या फील करते हैं क्या नहीं ये कभी आपको बताया नहीं। या तो फिर ये काफ़ी रिच हो सकते हैं लेकिन इन्होंने आपको कभी एक पैसा नहीं दिया खर्च करने को। जैसे कि चाहे आप लोग लव लाइफ में हो चाहे मैरिटल लाइफ में हो, लेकिन जो पार्टनर होता है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन तो होती है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के पास बहुत कुछ था। अब चाहे वो आपकी तारीफ़ें करने को लेकर हो, चाहे वो आपके ऊपर खर्च करने को लेकर हो। जैसे आप हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन आपके पार्टनर ने आपको हमेशा पैसे के लिए तरसाया, चाहे इनके पास कितना भी था। ओके यस, अपनी लाइफ में इन्होंने हमेशा मज़े किए हैं, खूब चिल किया है, खूब मज़े किए हैं। ये हो सकता है कि इनको ड्रिंक की भी हैबिट हो, अपोजिट जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हों। एंड इसका रीज़न ये रहा है कि आपके पार्टनर की कंडीशनिंग ऐसी हुई है, जैसे सेल्फिश कंडीशनिंग। जैसे किसी इंसान को बताया जाए कि हम लोगों के ख़ानदान में ऐसे ही होता है, लेडीज़ को कुछ नहीं दिया जाता है, उनको सर पे सवार नहीं किया जाता है। एंड जैसे
मैं किसका एग्जाम्पल लूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जहाँ पे जेंट्स लोग को सारी छूट होती है, वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पर्देदारी होती है कि आप इतना लिमिट में रहोगे, लेकिन मेल चाहे कुछ भी कर सकते हैं। वो ड्रिंक भी कर रहे हैं, वो मल्टीपल अफेयर भी रख रहे हैं, वो सिर्फ पैसा अपने ऊपर उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इस तरह की मेंटालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। अब हुआ ये है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है उसके कर्मा तो पे करने ही पड़ेंगे। तो इस वक्त अब ये बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि ये जो फ्रेंड होते हैं या अफेयर होते हैं, ये जो पार्ट टाइम चीज़ें होती हैं, ये पार्ट टाइम के लिए ही होती हैं। तो इन्होंने ये सब करके, यस, ये सब करके इन्होंने आपको तो गंवा दिया, क्योंकि यहाँ पर डेविल आ गया था बीच में, आप लोगों के बीच में इन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी। या तो किसी थर्ड पार्टी ने इनको ऐसा कहा था करने के लिए कि तुम ऐसा ऐसा करो, तब उनके दिमाग ठिकाने आएंगे, या कुछ भी। या फिर ये हो सकता है कि इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, या किसी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में थे। वैसे मुझे ज़्यादातर कोई थर्ड पार्टी ही दिखाई पड़ रही है। एंड इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, ये सब करके बहुत पेन दिया है। लेकिन वही चीज़ होती है कि हर इंसान पेन से एक वक्त पे निकल आता है। अब आप निकल आए हैं, अब आप लोग अपनी लाइफ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप लोग, आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ, आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने ये सब जो एक्टिविटीज़ की थी, इसकी वजह से इनकी लाइफ में सिवाय आंसुओं के इनको कुछ मिला नहीं। तो ये उसी पल को याद कर रहे हैं जब आप लोगों के बीच में, मतलब सुकून तो देखिए यहाँ पे था कि आप ही के रंग में रंग जाना, आप ही के जैसे हो जाना। एंड इसी में इनको सुकून था, इसी में इनकी हैप्पीनेस थी। ये आपके साथ जितना खुश रहते थे, जो सच्ची खुशी इनको आपके साथ मिलती थी, वो इनको कभी कहीं किसी के साथ नहीं मिली। एंड इसी वजह से इनको लग रहा है कि ये हमेशा मतलब इल्यूज़न के पीछे भागते रहे। जो सच्ची खुशी थी उसको इन्होंने खुद अपने हाथों से दूर किया, एंड इल्यूज़न के चक्कर में ये आपसे भागते रहे। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए, अब आपके पार्टनर को सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है कि ये जो शेडो, ये देखिए, ये शेडो वाली चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। तो इनके अंदर जो डेविलिश नेचर था, जो भी इनका बैड हैबिट्स थी, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। जो भी इनकी कंडीशनिंग थी, जो इनको सिखाया पढ़ाया गया था, जो चाहे थर्ड पार्टी ने सिखाया हो, जिसकी वजह से ये खुद डेविल बन गए थे, या कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इनका ईगो, प्राइड, जो कुछ भी था वो सब भस्म हो गया है, जल गया है। ओके, जब इनका पैसा ख़त्म हो गया, जब सारे दोस्त भाग गए, जब सारे ये जो अफेयर थे वो सब इधर उधर हो गए, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि रियलिटी है क्या लाइफ की। मतलब लाइफ की रियलिटी समझने के लिए ऐसे झटके इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इनको दिख रहा है कि इनका फ्यूचर क्या, क्योंकि प्रेजेंट तो इन्होंने ख़राब कर लिया, ओके, पास्ट भी ख़राब हो गया, अब बचा फ्यूचर। तो फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हैं। पैसा इनके पास बचा नहीं है। पहले नाइट की एनर्जी में थे, ये आपको दिखाते थे कि ये नाइट की एनर्जी में है, जबकि रियलिटी ये थी कि इनके पास अच्छा खासा पैसा था। तो इन्होंने आपको दिखाया है कि नाइट की एनर्जी में है, तो जैसी कंजूसी दिखाई है, अब ये वैसी पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब है। एंड अब ये जो है जंप लगाने को तैयार हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स पे। अब इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन तो स्पिरिचुअल है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है, लेकिन इस कनेक्शन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा घिसाई होती है। तो वो घिसाई इनकी चल रही है। डेविल से इनको इंसान बनाया जा रहा है, इंसान से इनको महान इंसान बनाया जा रहा है। ओके, तो अब ये जब पैसा, जब सब लोग कहते नहीं है कि जब जेब में पैसा ना हो तो दुनिया की असलियत समझ में आती है, तो इनकी भी समझ में आ चुकी है दुनिया की सारी असलियत। एंड अब इनको डर नहीं लग रहा है। अब इनके अंदर से किसी भी तरह का खौफ या ईश्वर पे विश्वास करना, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं इनके अंदर। यस, अब वक्त पलट गया है। पहले आप इनके लिए दुखी होते थे, पहले आप इनका वेट किया करते थे, लेट नाइट आप इनके घर आने का, इनके फ़ोन करने का, इनके इन्फॉर्म करने का वेट करते थे, लेकिन आपके पार्टनर आपको लिफ्ट नहीं देते थे। लेकिन अब टाइम ऐसा हो गया है कि आपने लॉक लगा लिया है, एंड ये बाहर खड़े हुए हैं कि मुझे माफ़ कर दो। ओके, 6, अट्रैक्शन बढ़ रहा है इनको दिख रहा है कि आप लोग अब ज़्यादा मज़े में हैं। चीज़ें बदल गई हैं ना।
आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने ये गलत चीज़ों में आगे बढ़ रहे थे तो इनका वो हश्र हुआ है, आप अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ रहे थे तो किस्मत साथ तो उसी का देगी ना। तो ये वक्त की चीज़ है, आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है, थंडरबोल्ट। अब ये जो है यहाँ पे देखिए, अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो फिर इनकी लाइफ से सारी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब चली गई हैं, एंड अब ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए आपके साथ अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके लिए शादी ढूंढी जा रही है, आप सेकंड मैरिज करने वाले हैं, या अगर आप लोग लवर्स थे तो फिर आपकी अब मैरिजेबल एज हो चुकी है, आपकी फैमिली आपकी शादी करने के लिए तैयार है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आके कोई ना कोई तांडव बनाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप ही हैं जो इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकते हैं। ये बिल्कुल आपके साथ इनको लग रहा है सिर्फ आप ही इनको खुश रख सकते हैं, आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं, आप ही इनकी हैप्पीनेस हैं। तो जब आप ही इकलौते ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये खुश हो सकते हैं, तो आपको किसी और का होते कैसे देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन है, इस वजह से ये आपकी शादी तो मुझे नहीं लग रहा किसी और के साथ होने देंगे, ये अपनी सारी कोशिशें कर डालेंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन तो है। ओके, एंड ये इनका डबलिश नेचर भी अब ख़त्म हो चुका है। देखिए कितना दुखी हैं, इनको लग रहा है कि बहुत गलतियां हुई, लेकिन गलती सुधारने का एक मौका जो इनको मिलेगा वो ये छोड़ेंगे नहीं, एंड इसी वजह से बहुत स्पीड से ये आपकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। तो आप अपने पे फोकस कीजिए, बेटर है। इनकी लाइफ की खुद की जर्नी है, सबके जैसे अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने स्ट्रगल होते हैं, ऐसे ही आपके पार्टनर के भी हैं। जब ये ठीक ठाक होके इनको सही लगेगा तो ये अपने आप आएंगे, आपको इनकी वजह से रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किस्मत का पहिया लगातार चल रहा है। अगर आप रुके, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया कि आप उनका वेट कर रहे हैं कि चलो भाई रीडिंग आ गई है अब इनका वेट करो, तो फिर आप पनिश किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप टाइम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो रिटर्न है आपको वही करना है, मतलब आगे बढ़ना है। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।